राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में फलियां बनते समय हमारे किसान भाइयों को दो बातें ऐसी हैं जिन पर खास ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि उनके उत्पादन पर कोई फ़र्क ना पड़े, फलियों में दाने का भराव अच्छा हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार हमारे किसान भाई वो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देने के कारण कभी कभी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है उत्पादन में। तो इसी के लिए इस बार हमने सरसों पे काफ़ी वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में फलियां बनते समय जिन पर दाना बन रहा हो, उस समय पर हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे कि उनकी फसल सुरक्षित रहे और उनके लिए अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बने रहें हमारे साथ, आपको सारी जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके, वो भी अपनी सरसों की फसल सुरक्षित रख सकें। दरअसल किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उत्पादन जो है वो बढ़िया मिले, दानों का भराव अच्छा हो, किसान भाइयों की जो सरसों की फसल है वो बढ़िया हो और उन्हें अच्छा उत्पादन मिले, जिससे कि वो अच्छा मुनाफा ले सकें। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस बार कई जगहों पर बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है। इस वजह से ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी खेत की जो ज़मीन है वो हल्की है और जहाँ पर जो नमी है वो बहुत कम दिनों तक रुकती है, तो ऐसे समय में अगर आपकी जो सरसों की फसल है उस खेत में फलियां बन रही हैं और खेत में नमी नहीं है, तब आपको सिंचाई ज़रूर कर देना है। क्योंकि वैसे तो कई जगह पर बारिश हुई है और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है अगर उनकी मोटी ज़मीन है, लेकिन हल्की ज़मीन वाले किसान भाई अगर देखें कि उनके खेत में नमी कम है और जो फलियां बन रही हैं उनमें दानों का भराव हो रहा है, तो ऐसे समय पर अगर आप नमी अगर कम है तो पानी ज़रूर दे दें। अगर पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है किसान भाइयों, जो फलियां हैं उनमें दानों का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है नमी के अभाव में, और जो फलियां हैं वो खाली रह जाती हैं, दाना पिचका हुआ बनता है, जिससे उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाई, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि अगर आपके खेत में वैसे तो इस समय नमी तो काफ़ी होगी, लेकिन अगर आपकी वास्तव में जो हल्की ज़मीन है और बारिश भी नहीं हुई है, तो आप फलियां बनते समय अपनी खेत की सिंचाई ज़रूर कर दें, जिससे कि आपकी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। वैसे तो जिनकी मोटी ज़मीन है, नमी लगभग 1 महीना रुक जाती है उनके खेत में, तो वो किसान भाई रहने दें, क्योंकि बारिश की संभावना भी है, बादल भी छाए हैं। तो ऐसे में अगर जिनकी हल्की ज़मीन है वो ही पानी लगाएं, वो भी नमी अगर बहुत कम हो तब। ठीक है किसान भाइयों, इसके अलावा दूसरी बात आपको एक और ध्यान में बता दें, ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपको जो उत्पादन है उसमें नुकसान ना हो। किसान भाइयों, इस समय पर फलियां बनते समय या फिर फूल बनते समय हमारे किसान भाइयों के लिए यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, कोई ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यूरिया का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं या फिर किसी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, जो सरसों की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो होने लगती है, पौधे की बढ़वार होने लगती है, और जो फलियों का जो दाना बनने का जो भराव होता है, वो दाना भराव का समय जो फलियां बनती हैं उसमें भराव सही नहीं हो पाता है, और जो पौधा होता है वो विकास करने लगता है, लंबाई उसकी बढ़ने लगती है। तो किसान भाइयों, ध्यान में रखें कि फलियां बनते समय हमारे किसान भाइयों के लिए कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या फिर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि अगर जिन किसान भाइयों ने सरसों की पछेती बुआई की है और उनकी सरसों में फलियां नहीं बनी है, फूल लगभग 50% बन गए हैं, तो वो किसान भाई उनके लिए हम बता दें कि वो अगर चाहते हैं तो NPK का अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की पछेती सरसों है और लगभग 85% फूल बने हैं, वो किसान भाई NPK साथ में बोरान को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल में जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। अगर हमारे किसान भाई इन दोनों का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो निश्चित ही उन्हें उत्पादन में फ़ायदा मिलेगा।
तो जिन भाइयों की पछेती सरसों है उनमें फूल लगभग 40 से 50% बने हैं, तो वो NPK 1 किलोग्राम साथ में 100 ग्राम बोरान दोनों को मिलाकर हमारे किसान भाई अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल में फलियां बन रही हैं, दानों का भराव चल रहा है, वो किसान भाई अब किसी भी ग्रोथ प्रमोटर या फिर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, जिससे कि उनकी फसल में जो उत्पादन है उसमें कोई कमी आए। तो आशा करते हैं किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई आप जानकारी आप सभी किसान भाइयों के समझ में आई होगी और आप ज़रूर अपनी फसल में समय समय पर निगरानी करते रहेंगे, जिससे कि उनकी फसल में कोई नुकसान ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें आप हमारे साथ और अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखें। जय जवान जय किसान।